हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक ही पाइप में 3 ओलेट लगा हुआ है, जिसका तीनों ओलेट का जो एलिवेशन है वो सेम दे रहा है, बट जो ओरिएंटेशन है, जो दिशा है, तीनों का अलग अलग दे रहा है कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ में ओलेट लगा हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन करके डिग्री निकालेंगे कि कितना डिग्री में किस दिशा की तरफ में जा रहा है। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉर्थ यहाँ पे दर्शा दिया गया है। नॉर्थ के दाहिने तरफ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट का ठीक अपोजिट वेस्ट होगा और नॉर्थ का ठीक अपोजिट साउथ हो जाएगा। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का बिल ऑफ मटेरियल में जो पाइप है A106 है, जो कार्बन स्टील पाइप का मेटल कोड है, जिसका ग्रेड बी दे रहा है और वेवल इंड दे रहा है। जो पाइप का डाया है वो 8 इंच का दे रहा है और पाइप का जो शेड्यूल है वो 40 शेड्यूल दे रहा है। तो इसके पहले भी मैं बताया था कि जो शेड्यूल होता है वो पाइप का थिकनेस डिफाइन करता है। आगे लास्ट में जो क्वांटिटी दे रहा है कि 2.322 m दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 मीटर 322 मिलीमीटर का mm का पाइप 8 इंची का इस पूरे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में लगेगा। लाइन का फ्लो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे कांटेक्ट ऑन कह रहा है कि किसी दूसरे ड्राइंग से जब कांटेक्ट करेंगे तो इस आगे वाला इसका कनेक्टिंग सीट मिल जाएगा कि कौन सा इसका कनेक्टिंग सीट है। आगे इसका एलिवेशन दे रहा है कि 1 मीटर 466 दे रहा है ये बाल्ब का। यहाँ पे एक फ्लांज के साथ बाल्ब बोल्टिंग हुआ है और बाल्ब का जो हैंडल है इसका जो दिशा दे रहा है कि स्टीम हैंडविल नॉर्थ। इस बाल्ब का हैंडल जो कि नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। लाइन जब डाउन से अप की तरफ में जा रहा है तो यहाँ पे 3 ओलेट लगा हुआ है। अब ये 3 ओलेट का जो एलिवेशन है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर 643 दे रहा है इस ओलेट का। जो दूसरा ओलेट है इसका भी 1 मीटर 643 दे रहा है और जो थर्ड नंबर ओलेट है इसका भी एलिवेशन 1 मीटर 643 दे रहा है। तो तीनों ओलेट का एलिवेशन सेम है, लेकिन ये जो दिशा है, दिशा चेंजिंग कर रहा है कि किस दिशा में फिटअप हुआ है। तो जो ये पहला ओलेट है, जैसे कि ये नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ यहाँ पे दिया है तो ये नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। अब ये सेकेंड नंबर का जो ओलेट है, अब ये किस दिशा में जा रहा है, तो इसका जो ट्रायंगल है बहुत ही बारीकी से दिया हुआ है। ऐसे देखने में लग रहा है कि ये ईस्ट की दिशा में जा रहा है, लेकिन ईस्ट में ना जाकर यहाँ पे ब्लैक कलर का नॉर्थ से साउथ की तरफ में रेखा गया हुआ है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ में एक रेखा गया हुआ है। तो इसका यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल रोलिंग का, और इसके अंदर का रेखा जो कि हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है। तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है तो यहाँ पे 251 लिख रहा है और वेस्ट से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 435 mm जा रहा है। तो इसका आप डिग्री निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि कितना डिग्री में ये जो ओलेट है वो फैब्रिकेशन हुआ है। आगे जो थर्ड नंबर का ओलेट है इसका भी जो ट्रायंगल है, जब नॉर्थ से साउथ की दिशा में जा रहा है तो 251 जा रहा है और ईस्ट से वेस्ट की दिशा में जा रहा है तो 435 mm जा रहा है। यानी कि दोनों ओलेट का जो ट्रायंगल का डायमेंशन है सेम दे रहा है, लेकिन अब इस साउथ से वेस्ट की दिशा में जा रहा है और साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा है। अब इस ओलेट का जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना डिग्री में ओलेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो सेकंड नंबर का ओलेट लगा हुआ है उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि जब नॉर्थ से साउथ की दिशा में जा रहा है तो 251 जा रहा है और 435 mm जा रहा है। ब्रैकेट ओपन 251 स्क्वायर प्लस 435 स्क्वायर
ब्रैकेट क्लोज इजकल टू 502 आ रहा है, 502 mm आ रहा है। अब इसका जो ट्रेवल लेंथ है, यानी कि जो ओ लेट से जो फिटिंग्स लगा हुआ है जिसका दूरी दे रहा है वो 502 mm 502 mm आना चाहिए। जैसे कि से 150 mm है तो 150 प्लस 17 प्लस 76 प्लस आगे 132 प्लस 127 इजकल टू 502 mm आ रहा है। ये अब इसका डिग्री निकालते हैं कि कितना डिग्री में ये जो सेकेंड नंबर पे वो लेटे वो लगा हुआ है। तो डिग्री निकालने के लिए पहले भी बताया था कि अगर रेखा का जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ में 251 दे रहा है, 251 में अगर 435 से डिवाइड करेंगे अंडर यहाँ का डिग्री निकलेगा। और जब 435 में 251 से डिवाइड करेंगे और 10 यूनिट्स करेंगे तो यहाँ का डिग्री जो कि ज्ञात होगा कि कितना डिग्री में फैब्रिकेशन हुआ है। जैसे कि शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 435 डिवाइड 251 ब्रैकेट क्लोज इजकल टू 60 डिग्री दे रहा है। अब ये जो ओ लेट है वो 60 डिग्री में जब साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 60 डिग्री में रोल हो रहा है, रोल होके फैब्रिकेशन हो रहा है। तो जो थर्ड नंबर पे जो ओ लेट है वो भी 60 डिग्री में रोल है, क्योंकि दोनों का जो डायमेंशन है सेम दे रहा है। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है तो 251 जा रहा है और ईस्ट से वेस्ट की दिशा में जा रहा है तो 435 जा रहा है। तो इसका भी जो डिग्री है वो भी 60 डिग्री आएगा। तो दोनों का 60 डिग्री हो गया। और ये जो लेट है पहला नंबर ये नॉर्थ की दिशा में, डायरेक्ट नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। इस ओलेट में कौन कौन सा फिटिंग से दिया हुआ है और उसका डायमेंशन कितना दे रहा है। जैसे कि ये पहला ओलेट है जो साउथ से नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, तो इसमें ओलेट के बाद एक निपल लगा हुआ है, निपल के बाद एक गेट वाल है, फिर निपल है, उसके बाद यहाँ पे इसका जो अराउंड कर दिया है पीजी लिख रहा है। पीजी का मतलब ये होगा कि प्रेशर गेज, और इस नंबर का प्रेशर गेज यहाँ पे लगा हुआ है जिसका डायमेंशन दे रहा है कि 98 mm जो दूरी है प्रेशर गेज का। उसके बाद जो नेपल है उसका 81 दे रहा है, और ये जो बाल्ब है बाल्ब का 132 mm डायमेंशन दे रहा है। तो ये वो गेट वाल का स्टीम हैंडविल ईस्ट लिख रहा है। अब यहाँ पे जो गेट वाल लगा है उसका हैंडल दे रहा है ईस्ट के दिशा में। सेकेंड नंबर पे जो ओलेट है उसका जो डायमेंशन है और जो थर्ड नंबर पे जो ओलेट है उसका जो डायमेंशन है, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो जो बाल्ब लगा है सेकंड नंबर पे ओलेट का, वो बाल्ब का जो हैंडल है यहाँ पे दे रहा है कि स्टीम हैंडविल वेस्ट 60 डिग्री साउथ। जब ये साउथ की दिशा में जा रहा है, वेस्ट से साउथ की दिशा में जा रहा है, तो 60 डिग्री में ये बाल्ब का हैंडल रोल हो रहा है। जब फैब्रिकेशन करेंगे तो वेस्ट से साउथ की दिशा में 60 डिग्री में रोल होगा, ये बाल्ब का हैंडल होना चाहिए। जो थर्ड नंबर पे जो लेट है इसका भी जो बाल्ब का हैंडल है यहाँ पे दे रहा है कि हैंडविल वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ में 60 डिग्री जा रहा है और ये नॉर्थ में 60 डिग्री जा रहा है। तो इसका जो डायमेंशन है सेम है, लेकिन जो हैंडल है ये नॉर्थ में 60 डिग्री है और ये वेस्ट साउथ में 60 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे जो दे रहा है कि पीटी दे रहा है, लास्ट में जो लगा है यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है। यहाँ पे जो साउथ से नॉर्थ की दिशा में जब जा रहा था तो यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ था। इस ओलेट में प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ भी प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। लाइन जब डाउन से अप की दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे एक ओलेट इंच बाई 3 इंच का ये वेस्ट के साइड में लगा हुआ है जिसका एलिवेशन 2 मीटर 500 दे रहा है। डाउन से अप की दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है। 90 डिग्री का एल्बो डाउन की दिशा में फील्ड वेल्ड है। तो यहाँ से एक अलग स्पूल बन रहा है और यहाँ से एक अलग स्पूल बन रहा है जिसका एलिवेशन दे रहा है 90 डिग्री का 2 मीटर 936 mm दे रहा है। जब लाइन
ईस्ट से वेस्ट की दिशा में जा रहा है, तो वेस्ट में आने पर 414 पर एक और ओलेट लगा है जो 8 इंच बाई 1 इंच का। डाउन 3 मीटर 60 mm दे रहा है, 3 मीटर 60 mm दे रहा है। जब ईस्ट से वेस्ट की दिशा में जा रहा है तो यहां भी एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है जो कि लाइन साउथ से नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। अब इस ओलेट का फैब्रिकेशन करने के दौरान कितना डिग्री में लगा है, सपोज दैट ये 8 इंच का पाइप है और ये फ्रंट जो कि नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, तो ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो ओलेट लगा है इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि जब साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 60 डिग्री जा रहा है, तो जब पाइप में मार्किंग करेंगे तो 60 डिग्री पे कितना mm मार्किंग किया जाएगा। जब डाउन से अप की दिशा में जा रहा था तो 173 mm दे रहा है, तो ये डाउन से अप की दिशा में 173 पर एक सर्कम मार देंगे एक पाइप के ऊपर। अब इस ओलेट का देखेंगे कि साउथ से नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, तो ये तो साउथ से नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, तो ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे ये जो पहला ओलेट है ये फिटअप हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड नंबर का ओलेट है जब 60 डिग्री में जा रहा है तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि पहले 8 इंच पाइप का सरकम फ्रांस जो होता है 690 mm, 8 इंच पाइप का जो सरकम फ्रांस है वो 690 है, उसको डिवाइड करेंगे 360 से, यानी कि फुल डिग्री से, तो 1 डिग्री का वैल्यू आएगा। अब इसमें रिक्वायर्ड डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड डिग्री जो कि 60 डिग्री था तो आपका 115 आ रहा है, 115 mm आ रहा है। तो जब साउथ से ये मेरा नॉर्थ है और ये ईस्ट हो गया तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो जब साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 115 mm जब मार्किंग करेंगे यहाँ पे 115 mm साउथ से ईस्ट की दिशा में 115 mm मार्किंग करेंगे तो आपका जो ओलेट है ये वाला वो लगेगा। अब यहाँ पे जो ओलेट है, जो थर्ड नंबर पर ओलेट है, जब साउथ से वेस्ट की दिशा में जा रहा है तो साउथ से वेस्ट की दिशा में जिसका डायमेंशन दोनों ओलेट का सेम दे रहा था, तो ये 115 mm जब वेस्ट की दिशा में 115 mm मार्किंग करके और फिटअप करके वेल्डिंग किया जाएगा।